प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पहुंच चुके हैं कोशिका चैप्टर के चौथे पार्ट में, बायोलॉजी के क्लास 11th 8 का। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पिछली कक्षा में पढ़ा था सेल थ्योरी जो स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। तो उसके बारे में हमने समझा था स्वान ने क्या कहा था और स्लाइडेन ने क्या कहा था। उस थ्योरी को, उस सिद्धांत की विफलता है, उस कोशिका सिद्धांत की विफलता है और उस सेल थ्योरी के फेलियर्स क्या क्या है, आज वो हम जानेंगे। फेलियर तो एक ही है वैसे, बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी इसमें मैंने लिख रखा है। तो विद्यार्थियों, आप देखिएगा फेलियर ऑफ दिस थ्योरी। फर्स्ट हमारा पॉइंट है कोशिका का सिद्धांत। फिर देखिएगा इसमें जो कोशिका के सिद्धांत की जो विफलता है वो क्या है। दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नई सेल का निर्माण कैसे होता है, यानी कि यह नई कोशिकाओं के निर्माण की व्याख्या करने में विफल रहा। जबकि पादप कोशिका के चारों ओर एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, अर्थात इनके बाहरी आवरण में अंतर पाया जाता है। तो जो पादप प्लांट सेल जो है उनके बाहरी आवरण में अंतर पाया जाता है, क्योंकि जो उस प्लांट सेल के जो बाहरी आवरण है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर है उस कोशिका भित्ति पाई जाती है। विद्यार्थियों, अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूँ तो वो देखिएगा आप, इंग्लिश में क्या है इसमें, वेयर एज एडिशनल कवरिंग इज फाउंड अराउंड द प्लांट सेल विच इज़ कॉल्ड सेल वॉल, दैट इज़ द डिफरेंस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल ऑन आउटर कवरिंग। यानी कि प्लांट और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है वो है उसकी आउटर कवरिंग। जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, उसकी जगह उसका जो आउटर लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इसको ध्यान रखिएगा और इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो देखिए, स्वान ने बताया कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादपों का अभिलाक्षणी गुण है। यानी कि जो कोशिका भित्ति है वो उसकी उपस्थिति पादपों का अभिलाक्षणी गुण है। अगर इंग्लिश में बात करें तो दोस्तों, स्वान स्टेटेड दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट। जो प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, वो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। अब इसके जो मेन पॉइंट है सेल थ्योरी के, कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु वो देखिए, जो कि स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। इसके जो मुख्य बिंदु है वो हम देखते हैं क्या क्या है। सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिका एवं उनके उत्पादों से होता है। सजीवों के जो शरीर का निर्माण है कोशिका एवं उसके उत्पादों से होता है, यानी कि द बॉडीज ऑफ लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो आप समझ गए होंगे कि सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिका एवं उनके उत्पादों से होता है। द बॉडीज ऑफ लिविंग बींग आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको ये। सेकंड जो हमारा इसका मुख्य पॉइंट है वो है, मुख्य बिंदु जो है वो है, इनका आंतरिक संगठन लगभग समानता प्रदर्शित करता है। इन दोनों प्लांट सेल एनिमल सेल का जो आंतरिक संगठन होता है, आंतरिक ढांचा जो होता है वो समानता प्रदर्शित करता है, लेकिन आउटर कवरिंग में थोड़ा अलग होता है। देयर इंटरनल कॉम्पोजिशन शो ऑलमोस्ट सिमिलरिटी। वही बात है हिंदी और इंग्लिश में। फिर देखिएगा आप इसका तीसरा पॉइंट, केंद्रक प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक जानकारी होती है। केंद्रक न्यूक्लियस जो कि आनुवंशिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक जानकारी, सूचना को अपने अंदर स्टोर रखता है और आगे से आगे पहुंचाता रहता है एक माध्यम के अनुसार। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल इन विच द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर प्रेजेंट। वो हिंदी में लिख रखा है। अब देखिए कैसे होता है, कोशिका है, कोशिका से केंद्रक, यहाँ पर वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, फिर गुणसूत्र से जीन से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे ट्रांसफ़र होती रहती है। फिर आप देखिए इसमें चौथा जो पॉइंट है वो है, प्रत्येक कोशिका में विभाजन और पुनर्विभाजन उपस्थित होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस थ्योरी का और इसका मेन पॉइंट्स का, कि प्रत्येक कोशिका में विभाजन और पुनर्विभाजन उपस्थित होता है। इंग्लिश में बोलो तो डिवीजन एंड रीडिवीजन इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल। विद्यार्थियों, आज का लेक्चर हमारा इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी, जो कि किसने दी थी, रोडोल्फ विर्चो और नगेली ने। तो विद्यार्थियों, हमने अब तक जो पढ़ लिया है वो कौन सा है, सेल थ्योरी पढ़ ली हमने, और मृत कोशिका की खोज किसने की,
लिविंग सेल की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, ये सब हमने पढ़ लिया। और कोशिका होती क्या है इतना हमने पढ़ लिया, सेल थ्योरी पढ़ ली है। अब हम कल पढ़ेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी जो कि रोडोल्फ विर्चो और नेगेले ने दी। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।